हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन। और रिलेशन में देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन आर गिवन बाय, किधर जा रहा है, हाँ, गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट 3a माइनस 3b प्लस अंडर रूट 7, ये पूरा नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस आर में ऐसे नंबर आएंगे, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, आर जो है वो रिलेशन है ऑन आर। अब आप ये मत बोल देना सर आर पे, अरे ये जो आर है ये एक सेट है, और रिलेशन जो आर होता है वो किसी सेट पे ही तो डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये सेट वाला आर है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए टाइप के ऑर्डर पेयर आर में आते हैं भाई, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम होती हैं। अब अगर ये इसमें आएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। सिंस 3a माइनस 3a, भाई ए कॉमा ए होगा तो b की जगह भी a आएगा ना। अंडर रूट 7, यहाँ से 3a से 3a कैंसिल हो गया, बचा कितना? अंडर रूट 7। क्या अंडर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है? बिल्कुल। ठीक है, हमें तो यही तो बोला है कि ये पूरी जो क्वांटिटी है वो इरेशनल नंबर हो जाए तब a कॉमा b आर में आ जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं a कॉमा ए पेयर रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो देखना होता है, a कॉमा ए, अगर ये इसमें आएगा तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी 3a माइनस 3a प्लस रूट 7 इज इक्वल टू रूट 7। और ये कैसा है? ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, कैसा है? इरेशनल। दैट्स वाई इट इज़ रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाइज दैट a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आर कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। गॉट इट? अच्छा, नाउ नेक्स्ट सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक ये होता है, पहले मैं बता दूं कि a कॉमा बी इस टाइप का अगर पेयर आर में है, दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा ए भी तुम्हारा आर में होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। अरे हट जा भाई। अब सिमेट्रिक, अब मुझे बताओ, अगर ये पेयर इसमें जाएगा, अगर ये होगा तब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर ये आर में है, इसका मतलब क्या है? 3a माइनस 3b और प्लस रूट 7 कैसा है? रेशनल नंबर है। इज रेशनल नंबर? बोलो हाँ या ना। ठीक बात है, ये कैसा? इरेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3a माइनस 3b इज इक्वल टू रूट 7, नहीं एक सेकेंड, प्लस रूट 7 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। बोलो भाई, ये इरेशनल नंबर ये तो है, तो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से थोड़ा समझना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू इरेशनल नंबर माइनस रूट 7। भाई रूट 7 को इधर ले चले जाओ। ठीक है, अब इरेशनल माइनस इरेशनल, क्या इरेशनल ही होगा? ज़रूरी है ऐसा? चलो देख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1। अब हमें दिखाना है कि ए अगर इस टाइप का इसमें ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो इस टाइप का भी करेगा सिमेट्रिक के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए अगर आर में होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 3b माइनस 3a, ठीक है, 3b माइनस 3a प्लस रूट 7 ये होगा। ये इरेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा होना चाहिए? इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ से मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 3a और माइनस 3b और प्लस रूट 7। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो समझना ध्यान से, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो इस चीज़ को, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 से, तो माइनस इरेशनल
और माइनस रूट 7 और प्लस रूट 7, ठीक बात है। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको मैं ऐसे लिख लूँ रूट 7 माइनस इरेशनल, ठीक है, और प्लस रूट 7। तो देखो रूट 7 और रूट 7 कैसा हो गया, 2 रूट 7 हो गया और माइनस का इरेशनल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर इरेशनल होगा? भाई यही तो सॉल्व किया है हमने ये वाला। अब ये वाला पूरा कैसा होना चाहिए, इरेशनल, तभी तो ये पेयर आर में जाएगा। तो क्या ये इरेशनल नंबर है? बताओ, आपको लग रहा है ये इरेशनल नंबर है कि नहीं? मुझे बताओ, अगर इरेशनल नंबर की बात करूं तो रूट 7 ये भी तो इरेशनल नंबर है, सही बात है, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं, ये तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है ही, अगर मैं इरेशनल नंबर टू रूट 7 ले लूँ, 2 रूट 7 तो है ये, और ये अगर मैं 2 रूट 7 ले लूँ, बिल्कुल हो सकता है इरेशनल नंबर, क्यों नहीं हो सकता? तो ये कैसा हो जाएगा, ये कट के ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो कैसा है, रेशनल। ज़ीरो कैसा है, रेशनल। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हमने सॉल्व किया है, हम सोच रहे थे कि b कॉमा ए भी एग्जिस्ट कर जाए, इसका मतलब ये इरेशनल हो जाए, लेकिन इसको जो हमने सॉल्व किया तो ये कैसा आ गया, रेशनल नंबर आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट r इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, इट इम्प्लाइज दैट r इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, सही बात है, आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। एक सेकेंड, थोड़ा पेन ज़्यादा मोटा चल रहा है। आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक, सही बात है, बोलो। इसका मतलब आर कैसा हो गया, हमारे पास में सिमेट्रिक नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए, चलो वो पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ ना। इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए तुम्हारा आर में नहीं जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना है, अब पेन थोड़ा ज़्यादा ही महंगा हो गया, बैलेंस नहीं हो रहा है, अरे हो जा, हाँ ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज दैट a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए भाई। अगर ट्रांजिटिव होगा तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करेगा, गॉट इट, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में मत लिख लेना, इसको मैंने बताया है कि ट्रांजिटिव क्या होता है, ठीक। तो देखो समझो ध्यान से, हमें पता है कि सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इतनी बात सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3a माइनस 3b और प्लस रूट 7 इज इक्वल टू कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा, सही बात है। अच्छा और b कॉमा सी एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब भी तुम्हारा 3b माइनस 3c प्लस रूट 7 इज इक्वल टू कैसा होगा, इरेशनल नंबर। भाई हमें पता ना कि दिस एंड दिस होगा, तब हम ये थर्ड वाली कंडीशन चेक करेंगे। तो ये एंड ये है, ठीक है। अब हमें पता करना है क्या a कॉमा सी भी होगा। तो इसको देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए, इसको ध्यान से समझना, अगर इसको मैं ऐड कर दूं तो ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आया 3c और सॉरी 3a माइनस 3c है इधर, 3a माइनस 3c ए, और अरे भाई साहब प्लस 2 रूट 7 इज इक्वल टू इरेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल और इरेशनल आप ऐड मत कर देना कहीं ऐसा करो सर ये इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू 2 इरेशनल, नहीं, ये गलत है भाई। इरेशनल नंबर है ये मान लो रूट 7 है और ये मान लो रूट 5 है, तो इनको ऐड करके थोड़ा लिख सकते हैं, इरेशनल है, कोई से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, समझना ध्यान से, 3a माइनस 3c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इरेशनल प्लस इरेशनल और माइनस 2 रूट 7, ये भी तुम्हारा इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, देखो अगर मैं इरेशनल को, इरेशनल नंबर है, इसको मैं रूट 7 ले लूँ, ठीक है, ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ ले सकता हूँ कि नहीं। इसको अगर मैं इरेशनल ले लूँ रूट 7
तो और जो दूसरा नंबर है ना इरेशनल वाला, उसको भी अगर मैं इरेशनल ले लूँ तो मतलब है ही इरेशनल, अगर उसको भी मैं √7 ले लूँ तो देखो कैसा हो जाएगा, इरेशनल प्लस इरेशनल -2 रूट इरेशनल, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 0। अब आप बोलोगे सर एक जैसे क्यों ले लिए, भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक भी अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए जिससे प्रॉपर्टी फेल होती हो तो मैं बिल्कुल चेक करूँगा वो। और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि दोनों इरेशनल नंबर √7 हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं दोनों नंबर √7 ले लेता हूँ, ये भी √7 ये भी √7 ये वाला, तो यहाँ से √7 प्लस √7 ये 2√7 और -2√7 कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 कैसा है, 0 तो रेशनल नंबर है, बोलो 0 कैसा है, रेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट A, C डजंट बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये इसमें नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, R इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो R कैसा हो गया तुम्हारा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और देखो काफ़ी लंबा सॉल्यूशन भी चला गया इसका, ठीक। खैर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लो आपका बेड़ा पार है, ठीक है। चलो देखो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ये भी तुम्हारा जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि S इज़ इक्वल टू A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू R -0, ठीक है, और 2 + A/B इज़ ग्रेटर दैन 0, ये पहला रिलेशन है। एंड T तुम्हारा क्या है, दूसरा रिलेशन है A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, ये रियल नंबर वाला R है, और A² - B² बिलोंग्स टू Z यानी इंटीजर, ठीक है। तो हमें बताना है कि S और T क्या क्या हैं, ठीक। चलो जी, तो पहला हम देखेंगे फॉर S के लिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना होगा, रिफ्लेक्सिव। अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं S की बात करूं तो अगर 2 + ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो A, कर दूंगा तो ये क्या ऑलवेज़ ग्रेटर दैन 0 होगा, बिल्कुल होगा भाई। A, B जो है वो तुम्हारा 2 + A/B ग्रेटर दैन 0 है। 2 + A/B कैसा है, ग्रेटर दैन 0। अगर मैं B को भी A ले लूँगा, ठीक है, समझना, अगर मैं B को भी A ले लूँगा और मुझे पता है कि A, B 0 नहीं हो सकते, ठीक है, अगर मैं B को भी A ले लूँगा तो कैसा हो जाएगा, 2 + A/A, और ये कैसा हो गया, 2 + 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, हमेशा 0। आप बोलोगे सर A को अगर नेगेटिव ले लिया तो A को नेगेटिव ले लो ना, सपोज़ -1 ले लिया तो -1/-1 हो जाएगा, 2 +, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो ये 3 इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या है कि ये हमेशा सत्य बात है, ठीक है, ये हमेशा सत्य है। इसका मतलब क्या है कि A, A पेयर तुम्हारा S में चला जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, गॉट इट। अच्छा दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, हमें दिया है सिंस A, B बिलोंग्स टू S, ये तो हमें दिया ही होता है। दिस इम्प्लाइज दैट 2 + A/B इज़ ग्रेटर दैन 0, सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बात सही है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बात भी सही होगी, 2 + B/A इज़ ग्रेटर दैन 0, क्या ये सही होगा भाई? अगर ये होगा तभी तो तुम्हारा B, A S में जाएगा, वरना थोड़ी चला जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सही होगा? अच्छा अगर इसके लिए एग्जांपल ले लो, सपोज़ A के लिए तुमने ले लिया 1 और B के लिए ले लिया 2, ठीक बात है। अगर इसमें रखोगे आप तो 2 + 1/2 ये हमेशा ग्रेटर दैन 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या
ये वाली चीज़ हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो है। चलो इसको -2 ले लूँ, कोई बात नहीं, बी को तुम -2 ले लो, तो इसमें रखो 2 प्लस ए की वैल्यू 1 और -2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 1/2, तो ये तो अभी भी ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 2 प्लस जैसे ही आप -2 यानी b/a करोगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी 2 - 2, ये तो ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, भाई ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, ये बात सत्य थोड़ी है, और ना तो ऐसा सत्य है भाई, कोई भी नंबर खुद से बड़ा कैसे हो सकता है, समझिए आप। तो ये वाली बात कैसी हो गई, झूठ हो गई। इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्स और सिमेट्रिक नहीं है। इसको सही से लिख देता हूँ, टेंशन ना लो। देखो, सिंस अगर मैं a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -2 ले लूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 2 - 2/1 इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट b/a नॉट बिलोंग्स टू s। इसका मतलब क्या हुआ कि b, a तुम्हारा s में बिलोंग नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए तो देखो, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि इफ़, मैं पहले बता देता हूँ कंडीशन, कि a, b बिलोंग्स टू r एंड, यहाँ पर r नहीं है s है, s एंड b, c बिलोंग्स टू s, दिस इम्प्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू s। यही हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव के लिए। तो ये तो हो गई मतलब जो डेफिनेशन है। नाउ हम चेक करते हैं, हमें पता है कि इफ़ a, b तुम्हारा s में जाएगा, इसका मतलब क्या है 2 प्लस a/b इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एंड अगर b, c तुम्हारा s में जाएगा, इसका मतलब क्या है 2 प्लस b/c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक बात है। अब हमें चेक करना है क्या a, c भी तुम्हारा s में जाएगा। अगर ये s में जाएगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 2 प्लस a/c इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मानते हो ये बात? अच्छा, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ इफ़ अगर मैं a की वैल्यू ले लूँ 1, b की वैल्यू ले लूँ -4 और c की वैल्यू ले लूँ -1/2, भाई रियल नंबर है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप चेक करिएगा, ये वाली होल्ड कर रही है, देखो, तो 2 प्लस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, तो ये आ गया 2 - 1/4 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और फिर सेकंड वाली 2 प्लस b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है -1/2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 8 हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया 10 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी दोनों कंडीशन चेक मतलब सही है। नाउ 2 प्लस a/c हमें चेक करना है। अगर ये भी तुम्हारा ज़ीरो से बड़ा आ जाए तो a, c तुम्हारा इसमें चला जाएगा। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो 2 प्लस a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये कितना हो गया 2 - 2, ये हो गया 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। सही बात है, बोलो कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a, c डजेंट बिलोंग्स टू s। दिस इम्प्लाइज दैट s इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव। सही बात है। इसका मतलब क्या है, s तुम्हारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। देखो यहाँ पर क्या किधर गया, एक सेकेंड, हाँ देखो, सिमेट्रिक भी नहीं था और तुम्हारा ट्रांजिटिव भी नहीं है और तुम्हारा सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं टी की। ना टी पहले मैं लिख देता हूँ, उधर चला गया क्वेश्चन। a, b और क्या था, a, b बिलोंग्स टू r। ठीक है, सच दैट a² - b² बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक, अब देखो समझना ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो देखो a टाइप का एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, ये टी में होना चाहिए, हाँ या ना? अगर ये होगा इसका मतलब क्या है,
ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये कितना होता है 0, और 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई आई लिख लो जेड लिख लो, बात एक ही है। तो 0 बिलोंग्स, चलो जेड ही लिख देते हैं, रो ना ले, 0 बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसा होता है 0, और 0 तुम्हारा जेड में चला गया, यानी ये कैसा इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा ए इसमें आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में थोड़ा लिख रहा हूँ ना। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू टी में जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब मुझे बताओ अगर कोई नंबर 4 है वो इंटीजर है, ठीक है, तो -4 भी तो इंटीजर ही होगा ना। जाहिर सी बात है भाई, साइन बदलने से कोई नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा, रहेगा तो इंटीजर ही ना। तो इसका मतलब क्या, ये कैसा हो गया, ये भी इंटीजर हो गया भाई। अगर इसमें से आप अगर माइनस ले भी लोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी तो तुम्हारा इंटीजर ही रहेगा। ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर, अरे आई बन जाता है बार बार इंटीजर। दिस इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू टी। ठीक बात है, इसका मतलब कैसा हो गया सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक ना, ट्रांजिटिव। तो अगर ए कॉमा बी तुम्हारा टी में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे बार बार आई बन जाता है इंटीजर, आई की आदत है ना। एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू टी, इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें चाहिए ए कॉमा सी, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, अब इन दोनों कंडीशन से अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर। सही बात है, क्या दिक्कत क्या है इसमें, ये डबल लग गया, ये इंटीजर हो गया। इसका मतलब क्या है ए कॉमा सी बिलोंग्स टू टी। तो यहाँ पर टी कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो टी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, बताओ होगी अगर होगी तो अभी आप मुझे बता दो। ठीक है, अगले बढ़ें। तो आज के लिए देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।